ये देखिए, No. वाह। Can you help? हाँ, I don't want to go. इधर इधर आइए। No, playground. No, playground. ब्रिटिश भाषा बोलती है। हाँ, ब्रिटिश भाषा जैसा बोलती है। ब्रिटिश जैसा इंग्लिश बोलती है। हाँ। इंडिया का नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि ये पुनर्जन्म है। हाँ, पुनर्जन्म। दीदी, और हम गुजराती में अगर उसको कुछ पूछते भी थे तो वो इंग्लिश में ही आंसर देती थी हमें। हाँ, गुजराती में ही पूछते हैं तो इंग्लिश में ही जवाब देती है। हाँ, मेरी बच्ची बचपन से ही इंग्लिश बोलती है और एक बात का दुख भी है कि हमारी जो मातृभाषा है गुजराती वो नहीं बोल पाती। अच्छा, दुख भी है कि मातृभाषा गुजराती जो है वो नहीं बोल पाती हाँ, है। वो दुख भी है। अभी हमारे साथ महज 3 साल की वो बच्ची है जो फराटेदार तरीके से अंग्रेजी बोलती है, जिनका जो वीडियो है इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और अभी हम गुजरात के सूरत में हैं, अगर जहां देखा जाए तो पूरी तरीके से गुजराती भाषा बोला जाता है। हालांकि इसके बाद भी जो बच्ची है वो ब्रिटिश जैसा अंग्रेजी बोलती है। और इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्ची का पुनर्जन्म हुआ है। बाकी उनकी माँ से हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइए कितनी साल की बच्ची है? ये 3.5 साल की है। 3.5 साल की बच्ची है और फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। हाँ, ये बताइए कैसे सीख ली अंग्रेजी? हाँ, वो तो हमें भी मालूम नहीं है क्योंकि वो मोबाइल भी नहीं देखती, उसको टीवी भी अलाउड नहीं है। हाँ। जब छोटी थी, जब उसने बोलना शुरू किया था तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट जैसे हाँ, सुबह सुबह ऐसा बोल रही थी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जैसे ही सुबह होता है। हाँ, और शाम होता है। जैसा शाम होता है सुबह होता है। अच्छा, तो आप लोग को कब पता चला ये कि अंग्रेजी बोलती है? जब हम उसको गुजराती सिखाते थे, हमारी भाषा गुजराती है तो हम गुजराती सिखाते थे कि थोड़ा बोल ले, लेकिन वो गुजराती नहीं बोलती थी। और हम गुजराती में अगर उसको कुछ पूछते भी थे तो वो इंग्लिश में ही आंसर देती थी हमें। हाँ, गुजराती में ही पूछते हैं तो इंग्लिश में ही जवाब देती है। हाँ। अब सोचिए कि ये जो बच्ची है वो गुजरात की रहने वाली है। हालांकि माँ बाप जो है बचपन से ही गुजराती भाषा को बोलते हैं, इसके बाद भी बच्ची को गुजराती भाषा नहीं है बल्कि ये अंग्रेजी बोलती है। क्या क्या बोलती है ये देखिए, No. ये देखिए, No. वाह। ये देखिए, अंग्रेजी पूरी तरीके से बोलती है और इनका जो लैंग्वेज है एकदम से ब्रिटिश जैसा मिलता जुलता है। कोई कोचिंग क्लास स्कूल गई है कि नहीं? नहीं, अभी तो वो 3.5 साल की है तो अभी उसका नर्सरी पीरियड चालू होगा। हाँ। तो अभी हम उसका एडमिशन करवाएंगे। अभी तक तो वो अभी कहीं एडमिशन भी नहीं कराए हैं? नहीं। कहीं मोबाइल वगैरह यूट्यूब वगैरह निकाल के मोबाइल से कहीं सीखी होगी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं सीखी है। हाँ, तो बिना यूट्यूब, बिना मोबाइल, बिना स्कूल कोचिंग गए ही अंग्रेजी बोलती है। हाँ। और वो भी ब्रिटिश जैसा। मोबाइल अलाउड ही नहीं है। हाँ। कभी कभी भी अगर हम देते हैं तो 1 महीने में 1 आध बार अगर कुछ दे दिया तो, वरना वैसे भी हम मोबाइल नहीं देते उसको। अच्छा, ऐसे मोबाइल नहीं देते नहीं। हैं। और ये बताइए कि तो ये फिर कैसे हो गया है? मतलब 3 साल की बच्ची तो अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाती है, नाम भी नहीं बता पाती है, लेकिन इनका नाम क्या हुआ? उसका नाम श्रीषा है। श्रीषा है। श्रीषा 3 साल में ही इतना अच्छा फराटेदार अंग्रेजी कैसे बोल लेती है? वो तो हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि जब वो उसने बोलना स्टार्ट किया तो गुड नाइट गुड मॉर्निंग जैसे शब्द बोलती थी। हाँ। फिर हम जो उसको कुछ गुजराती में पूछते थे तो वो हमें इंग्लिश में आंसर देती थी। ऐसे ही उसका धीरे धीरे चालू। यानी कि गुजराती में जब इनसे सवाल आप करते हैं तो अंग्रेजी में जवाब देती है। हाँ, उसको अगर हम गुजराती में कुछ पूछते हैं तो वो हमें इंग्लिश में जवाब देती है। अब सोचिए कि कितना ज़्यादा कमाल के बच्ची है। हालांकि इसके बाद तमाम जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, सारे लोग इस बच्ची को देखकर एकदम से हैरान ही हो गए हैं कि ये कैसे बच्ची ब्रिटिश जैसा अंग्रेजी बोल लेती है। आप लोग को क्या लगता है? हम तो भी इसको गॉड गिफ्ट ही मानते हैं कि गॉड गिफ्ट मानते हैं। हाँ, क्योंकि गुजरात में अगर हमें इंग्लिश सिखाना है तो बच्चे को स्पेशल कोचिंग पे भेजना पड़ता है। जी। लेकिन मेरी बच्ची बचपन से ही इंग्लिश बोलती है और एक बात का दुख भी है कि हमारी जो मातृभाषा है गुजराती वो नहीं बोल पाती अच्छा, दुख भी है कि मातृभाषा गुजराती जो है वो नहीं बोल पाती है। वो दुख भी है क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है गुजराती वो नहीं बोल पाती अच्छा, है। जैसा कि बच्ची के जो पिताजी हैं, माँ है, उन लोग का रिएक्शन क्या कुछ होता है? वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे ये सब हो गया है? सब लोग हमें अभी तो गॉड गिफ्ट भी हम लोग मानते हैं कि हमारे घर पे भगवान का ही कोई चमत्कार है। हाँ। मैं तो पुनर्जन्म में नहीं बिलीव करती हूँ। मैं तो भी उसको भगवान का आशीर्वाद ही मानती हूँ। अच्छा, लेकिन आसपास के लोग तो इसके बारे में बोलते हैं कि कहीं पुनर्जन्म ये हुआ। हाँ, आसपास के लोग बोलते हैं, हमारे फैमिली में भी कोई लोग बोलते हैं कि ये पुनर्जन्म है। हाँ, पुनर्जन्म है। हाँ, वो पुनर्जन्म का बोलते हैं। अच्छा, अब सोचिए कि कहीं ना कहीं ये अद्भुत बच्ची है और बाकी आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा। हालांकि 3 साल में इतना ज़्यादा फराटेदार अंग्रेजी बोलना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। लैंग्वेज वगैरह समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को?
पहले स्टार्टिंग में तो समझ नहीं आता था क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ की डिमांड करती थी और जो वर्ड्स इंग्लिश में नॉर्मल से बोला जाता है उसको वो कोई अलग तरीके से ही बोलती थी। तो पहले तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे, फिर हमने गूगल का सहारा लिया, वैसे वैसे हमने भी उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अच्छा, बात करने के लिए आप लोग गूगल का सहारा लिए बच्ची से बात करने के लिए? बच्ची से बात करने के लिए हमने फिर गूगल का सहारा लिया क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे होते थे जो वो बोलती थी वो हमें समझ ही नहीं आता था। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको बुलाना हो तो उनको कैसे बुलाएंगे? गुजराती अब समझ लेती है। समझ लीजिए, थोड़ा बहुत थोड़ा बुलाइएगा उनको। श्रीशा, श्रीशु, बाबू, ये देखिए अभी भी वो बच्ची, जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, देखिए अभी भी किस तरीके से अंग्रेजी में ही बात करती है और इसका जो अंग्रेजी लैंग्वेज है वो समझ में भी नहीं आता है। क्या हाल है? ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, अगर ये बाहर अगर स्कूल वगैरह जाएगी तो वहाँ भी तो बहुत सारा परेशानी होगा, अंग्रेजी वगैरह बोलेगी, ऐसा लैंग्वेज तो समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम उसको इंटरनेशनल बोर्ड ही हम स्कूल ढूंढ रहे हैं कि अच्छा। अगर इंटरनेशनल बोर्ड में उसको एडमिशन लेंगे तो फिर उसको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ऐसा बच्चा आपने अभी तक अपने जिंदगी में देखा है कि नहीं, इससे पहले कभी? नहीं, मैंने नहीं मेरी देखे हैं। बच्ची को ही देखा है और किसी को ऐसे नहीं देखा है। और ऐसा नहीं देखे हैं, पहली बार ये देखने को मिला है। कभी कभी मन में मतलब खुशी भी हो रहा होगा कि बिना इंग्लिश सिखाए इतने ज्यादा फराटेदार अंग्रेजी बोल रही है। खुशी बहुत होती है, लेकिन मैंने बोला ऐसे दुख भी होता है कि वो गुजराती ही नहीं बोल पाती है। गुजराती नहीं बोल पाती है। गुजराती ही नहीं बोल पाती है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ बात कीजिएगा बच्ची से। श्रीशा, श्रीशु આમ જો આપણે ફિંગ રાઉન્ડમાં જઈએ યાર, हाँ श्रीषा, ફિંગ રાઉન્ડમાં જાઉં? बाबू, I get to go to on the door. बाबू, Can you help? हाँ I don't want to go. इधर इधर आइए। No, playground. No, playground. देखिए अंग्रेजी किस प्रकार से बोल रही है। अगर हम बच्ची से कुछ भी पूछेंगे तो वो अंग्रेजी में ही जवाब देती है ना। हाँ, कुछ भी वो पूछने पर। हाँ, अगर आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में पूछोगे आपको आंसर हाँ, What? ये देखिए No. क्या बोल रही है। Physics. Physics. ये देखिए, वो फ्रॉक को स्कर्ट को वो फसेक बोलती है। अच्छा, ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा अद्भुत बच्ची आप बहुत ही कम देखे होंगे और यही कारण है कि गुजरात में इस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तमाम आपने न्यूज़ चैनलों पर इस बच्ची का वीडियो को देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो शेयर भी कर रहे हैं। बाकी हम गुजरात के सूरत में आए हुए थे और यहाँ से सोचे कि क्यों ना इस बच्ची के पास हम पहुँचते हैं और बच्ची के टैलेंट को आप तक दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें ज़रूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।